हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम फिलोसफी की थर्ड ब्रांच के बारे में डिस्कशन करेंगे जो है प्रैग्मेटिज्म। तो जो प्रैग्मेटिज्म है इसके जो ओरिजिन है, जो ये इसका फाउंडेशन है और ये एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है, ये 4 ब्रांचेस में से एक ब्रांच है जो कि हमारे जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जिससे मिलकर जिसका रोल हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारे समाज से रिलेटेड है वो है हमारा प्रैग्मेटिज्म। इसका जो फाउंडेशन या ओरिजिन जो कहते हैं वो अमेरिका में हुआ था और इसके जो फाउंडर हैं वो फाउंडर इसके चार्ल्स पायर्स हैं और बाकी ये जितने भी लोग हैं जैसे विलियम जेम्स हैं, जॉन डीवी जो हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। डॉक्टर सेशलर हैं, किलपैट्रिक का जो किलपैट्रिक मेथड भी उन्होंने दिया था। ये सारे इन्हें हम फाउंडर भी कह सकते हैं, प्रोपाउंडर भी कह सकते हैं, या इन लोगों ने जो है प्रैग्मेटिज्म को फॉलो किया था। तो अब है इसके अंदर ये जो लोग होते हैं प्रैग्मेटिज्म वाले, ये बोलते हैं कि जो सोसाइटी होती है वही सब कुछ है। हमें बच्चे को ऐसी एजुकेशन देनी है जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, क्योंकि एट लास्ट जो बच्चा जो है उसको अपना सामंजस्य जो है वो सोसाइटी में जाकर ही बिठाना पड़ता है। वो सोसाइटी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है और स्कूली शिक्षा उसे ऐसी मिले कि जब वो स्कूल से बाहर निकले तो वो सोसाइटी में इजीली एडजस्ट हो सके। और वो इजीली एडजस्ट कब होगा? जब वो स्कूल में ही एडजस्ट हो, क्योंकि स्कूल भी जो है वो सोसाइटी का पार्ट है जिसमें डिफरेंट कास्ट के, रिलीजन के, जेंडर के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। तो इसमें वो जो 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, 2 फैक्टर्स पे। एक होता है हमारी सोसाइटी और दूसरा होता है यूटिलिटी। कि एक तो जो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमारे जो सोसाइटी के जो कर्तव्य हैं, जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करें और जो भी हम काम करें उसका यूटिलिटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। तो इसका मतलब है जो एजुकेशन जो है ऐसी हो, ऐसी उपयोगिता उसकी हो जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जो आपकी सोसाइटी के लिए बेनिफिट ना हो। आप एजुकेशन ऐसी दो, अपने ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बनाओ, वो जो सारी की सारी उसकी यूटिलिटी जो है एट लास्ट हमें उसकी उपयोगिता समाज में जाकर मिले। तो ये जो है 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं आपको हमेशा से याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पेसिफिक टर्म्स के बेसिस पे भी आपको आंसर जो है आइडेंटिफाई आप करते हैं। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंस है 2 टर्म्स की है, सोसाइटी और यूटिलिटी। पूछ लेंगे कि कौन सा ब्रांच है फिलोसफी की जिसके अंदर सोसाइटी और यूटिलिटी के बारे में ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऑप्शंस दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रैग्मेटिज्म होता है, यानी प्रयोजनवाद जिसे कहते हैं। अब आ जाता है हमारा कि जो एजुकेशन हो वो सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। जब हमने आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा था, आदर्शवाद के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने बोला था कि जो एजुकेशन हो कि वो कैरेक्टर फॉर्मेशन करे जो भगवान, आत्मा, परमात्मा इससे रिलेटेड हो। और बाद में जब हमने नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ा था तो उन्होंने बोला था कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, किस प्रकृति से रिलेटेड हो। तो ऐसे अभी ये बोल देंगे, ये कीवर्ड्स हैं आपको आंसर पहचानने के कि सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन किसने बोला है, तो वो प्रैग्मेटिज्म ने बोला है। उन्होंने बोला है, एम्फेसिस किया है, उन्होंने जोर दिया है सोशल डिसिप्लिन के बारे में कि सोशल डिसिप्लिन जो होता है वो क्रिएशन होता है लर्निंग बाय चिल्ड्रन इन ग्रुप प्रोजेक्ट। कि सोशल डिसिप्लिन बच्चा कैसे सीखेगा, उसके लिए वो ग्रुप में जब काम करेगा तभी वो सीखेगा। तो जो प्रोजेक्ट मेथड जो हमें बच्चों को काम कराना है वो उसमें प्रोजेक्ट्स देने हैं, उन्हें ग्रुप वर्क ज़्यादा कराना है जिससे वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझे, उनमें शेयरिंग की फीलिंग आए, उसमें मोरालिटी आए, उसके अंदर जो है डिसिप्लिन आए, कोऑपरेशन आए। ये सारी चीज़ें उसे किससे मिलेगी? जब वो ग्रुप में काम करेगा, क्योंकि एट लास्ट उसे एडजस्टमेंट जो है वो सोसाइटी में करनी है, तो उसे स्टार्टिंग से उसको हैबिट डालनी चाहिए ग्रुप में काम करने की। तो इसलिए जो
चाइल्ड जो होना चाहिए शुड बी टॉट इन सोशल एनवायरनमेंट, कि बच्चे को हमें जो सोशल एनवायरनमेंट है उसमें पढ़ाना है, कि इट इज़ द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन लर्निंग, कि उन्होंने कहा कि जो सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का वो है उसका सोशल एनवायरनमेंट, बच्चे को पढ़ाना, ग्रुप में समझाना। तो इसमें वो कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग पे वो जोर देते हैं। लर्निंग बाय डूइंग पे हमारे जो नेचुरलिज्म वाले थे वो भी लर्निंग बाय डूइंग पे जोर दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये प्रैग्मेटिज्म वाले भी कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, बच्चे को खुद एक्सपीरियंस होगा तो वो उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। और इसके अंदर जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो फाइनल और परमानेंट है। मतलब कि जो जितनी भी हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं वो अलग अलग तरीके से वो ये ढूंढने की कोशिश करती है, सच्चाई, ट्रुथ को फाइंड करती है। जो फर्स्ट आइडलिज्म पढ़ा था वो सच्चाई को जानने की कोशिश करती है भगवान के ज़रिए, कि गॉड ही सब कुछ है, टीचर ही सब कुछ है, खाली टीचर ही हमें सब कुछ सिखा सकता है। जो हमारे नेचुरलिज्म वाले थे वो सच्चाई को, ट्रुथ को जानने की कोशिश करते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से और प्रकृति से, कि प्रकृति ही सब कुछ है, जो बच्चा है वो मेन रोल है, टीचर पैसिव है, टीचर सिर्फ ऑब्जर्व करता है, बच्चा खुद करेगा। और जो प्रैग्मेटिज्म वालों का ट्रुथ है कि सोसाइटी के से यूटिलिटी और सोसाइटी दो चीज़ें। अब तो लर्निंग बाय डूइंग होगी, अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, ग्रुप में काम करेगा तो जो। और उन्होंने ये बोला कि इन लोगों का ये सत्य है कि कोई भी ट्रुथ जो है फाइनल और परमानेंट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परमानेंट हो, कि अभी आपने अगर किसी चीज़ की कोई चीज़ ढूंढ ली, किसी चीज़ पे काम कर लिया, वर्क कर लिया, तो फाइनल नहीं है, वो परमानेंट नहीं कह सकते, उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाएंगे। ये तो उन्होंने बोला नो ट्रूथ इज़ फाइनल एंड परमानेंट। तो ये कोटेशन दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कौन से ब्रांच है, कौन सी ब्रांच ऑफ फिलोसफी में आता है कि नो ट्रूथ इज़ फाइनल एंड परमानेंट। तो आपको याद रखना है ये हमारा प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद में आता है। तो इसमें बोला सेल्फ लर्निंग से जो भी सीखो वह परमानेंट, कि आपने अपनी सेल्फ लर्निंग से जो भी आप सीखेंगे वो परमानेंट होगा, आप उसे भूलेंगे नहीं। तो बच्चे को सेल्फ लर्निंग करने का मौका देना चाहिए। तो सेल्फ लर्निंग तो वो किस में कर रहा था, वो नेचुरलिज्म में भी सेल्फ लर्निंग कर रहा था, वहाँ पे भी वो प्रकृति में कुछ, अगर वो खुद से, अगर उन्होंने कहा था पेड़ पे से गिरता है तो अगली बार पेड़ पे नहीं चढ़ेगा, ध्यान रखेगा, तो उसमें भी वो सेल्फ लर्निंग हो रही थी। और इसमें भी क्या हो रही है, सेल्फ लर्निंग है। और इसमें लेकिन अगर उस सेल्फ लर्निंग को सोसाइटी से रिलेट करके जोड़ देंगे तो आपको आंसर में प्रैग्मेटिज्म पे टिक करना है। अब इसमें आ जाता है हमारा जो जॉन डीवी थे, उनका बहुत ज़्यादा रोल है इसके अंदर प्रैग्मेटिज्म के लिए। उन्होंने एजुकेशन, उन्होंने बोला एजुकेशन जो है इज़ द रिक्रिएशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि जो हमारी एजुकेशन है वो सारी, ये इसमें ना कोटेशन डाल के दे देंगे कि किसने ये लाइन बोली है, तो ये हम बोलेंगे जॉन डीवी ने बोली है, अलग अलग के नाम दे देंगे, इवन सारे प्रैग्मेटिज्म के वालों के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि किसने बोली थी। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, कि आप हर बार कोई काम करने से हम नया कुछ सीखते हैं, कि आप एक ही टॉपिक अगर 10 बार पढ़ोगे तो आपको 10 बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये कहते हैं हमारे प्रैग्मेटिज्म वाले लोग, क्योंकि कोई भी ट्रुथ जो होता है वो क्या है, वो अंतिम नहीं होता। अब इसको क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया है। इसमें बोला गया है आउट ऑफ प्रोपोर्शन एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, कि उपयोगिता ही सब कुछ नहीं होती है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार कुछ नया सीखें, हर बार ही हम कुछ नया खोजें, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इसको थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया गया है, क्योंकि अभी आप मान लो कि कोई एजुकेशन हो रही है तो हर बार उसमें नयापन आप कैसे लेके आओगे। हाँ, हम मानते हैं कि अगर हम कोई चीज़ बार बार करेंगे तो कुछ वो और हमें अच्छे से समझ आती है, लेकिन हर बार उसके अंदर कुछ नया लेके आना ये ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ की उपयोगिता हर बार हम करें और उसमें कुछ नया हमें मिले उपयोगी। तो ये इसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये हमारा जो है ये प्रैग्मेटिज्म ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रियलिज्म के बारे में।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए।